हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है सोडी, फैजान और रसल का नियम या समूह विस्थापन का नियम। समूह विस्थापन का नियम आपका आवर्त सारणी से संबंधित एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर आपको ये पता होगा कि अगर इसमें से अल्फा, बीटा, गामा 3 किरणें होती हैं, जिसे आपका बैक्यूरल किरणें या आपका रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया है, तो इनके उत्सर्जन से आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम या सोडी, फैजान और रसल, ये 3 साइंटिस्ट है। सोडी, फैजान और रसल 3 साइंटिस्टों ने मिलकर नियम दिया था और यह नियम जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन से संबंधित है। के उत्सर्जन से संबंधित। तो इस नियम को इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि अल्फा, बीटा या गामा किरणें ज़्यादा उत्सर्जित होती हैं तो किसी तत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे संबंधित 3 नियम हैं। पहला नियम ये है कि यदि एक अल्फा कण का किसी तत्व से उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंकों की कमी आती है। तथा परमाणु भार में 4 अंकों की कमी आती है। और तत्व आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से दो स्थान पीछे खिसक जाता है। पीछे आपका बाईं ओर खिसक जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ए है, कोई एलिमेंट है और उसका परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। सिंपल सा वर्ड है कि ए है और परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 है। यदि एक अल्फा कण निकलेगा तो ये 20 वाली संख्या में आपका 2 अंकों की कमी, यानी कि अगर जो बी बनेगा तो 20 - 2 हो जाएगा। इसका अर्थ आएगा कि ये आपका 18 हो गया और ऊपर की संख्या में 40 - 4 की कमी आई जाएगी तो ये आपका 36 बनेगा। तो जब ये ऐसा तत्व है तो 2 स्थान, यदि इसके आगे, यदि इस साइड में आपका कोई और तत्व है, इसके आगे मान लीजिए 1 और 2, तो ये इस साइड में आ जाएगा और यहाँ से वो हटकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी 2 स्थान पैक हो जाएगा। ठीक है। तो पहला नियम यह है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 अंकों की कमी और परमाणु भार में 4 अंकों की कमी आती है और तत्व आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से 2 स्थान बाईं ओर या पीछे की ओर खिसक जाता है। ठीक। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है कि यदि आपका एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि होती है और परमाणु भार में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा तत्व आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से एक स्थान आगे या दाईं ओर खिसक जाता है। अब जैसे हमने अभी आपका नहीं ए ही लिया था, ए, और इसमें 20 और इसको 40 माना था। यदि एक इसमें बीटा कण निकलेगा तो ये जो बी बनेगा तो इसके 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 20 + 1 = 21 हो जाएगा। और साथ में क्या लिखा, परमाणु भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 40 का ये 40 ही रहा, 40 इसका है और 40 इसका है। तो जो स्थान यहाँ पे था तो वो एक स्थान आगे, यानी 1 2 3 इस तरह से है, तो अगर पहले स्थान पे है तो वो इस साइड में बढ़ जाएगा। तीसरा नियम है आपका, एक अगर गामा कण का उत्सर्जन होता है, किसका, एक गामा कण का उत्सर्जन होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। और ना ही आवर्त सारणी में उसके स्थान में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे पास ए है, परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 है, तो बनने वाला बी गामा कणों के उत्सर्जन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 20 और 40 ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि ए से बी में बदलेगा ही नहीं, बल्कि ए का ए में ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट एक और पॉइंट है इसका, जो है चौथा नियम। तो चौथा नियम ये है कि यदि किसी तत्व से एक अल्फा तथा 2 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, तो समस्थानिक और समभारी तत्वों का निर्माण होता है। अब जैसे हमने ए लिया है, 20 है और 40, तो इसमें यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है, तो बनने वाला बी होगा, इसमें 2 की कमी आ जाएगी, यानी कि आपका 20 - 2 = 18 और आपका 40 - 4 = 36। अब अगर इसमें से एक बीटा कण निकल रहा है तो बनेगा सी में। अब बीटा कण के उत्सर्जन से हमने अभी पॉइंट दिया था कि उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, यानी 18 + 1 हो गया 19, और ऊपर भार में कोई परिवर्तन नहीं। एक और कण निकलता है, बीटा कण, बना डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 19 + 1 यानी 20, और ये 40 का 40 रहा।
तो आपका ये 40 और ये 40 ऊपर की संख्या जो है भार कहलाती है। तो ए, सी और डी ये आपके 1 मिनट, यहाँ 36 आएगा, 40 नहीं आएगा, 36 और 36, देखिए ये 36 है, तो ये 36 1, ये वाला नहीं, 1 2 और 3 ऊपर के भार समान है, यानी बी, सी और डी ये सब के सब आपका बी, सी और डी ये समभारी होंगे, क्योंकि ऊपर आपका परमाणु भार बराबर है, जबकि आपके ए का 20 है और डी का 20 है, तो ए और डी ये आपका समस्थानिक होंगे। तो सोडी फैजान रसल का जो समूह विस्थापन नियम था, इससे तत्वों की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसका अध्ययन करना आसान पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।